जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके मैसेज आते रहते हैं कि सत्संग शेयर कर दे रहा करो पुत्र, तो जब भी टाइम मिलता है सत्संग शेयर करती रहती हूँ। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपके आदेश अनुसार अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ये कितना सत्संग है, कौन सा सत्संग है, ये तो नहीं पता, क्योंकि आपके ही मैं सत्संग सुनकर पता चलता है। जब हम ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते तो फिर हम सत्संग को भी काउंट क्यों करें। तो गुरुजी, जितनी भी आपकी ब्लेसिंग्स हर रोज़ किसी न किसी रूप में मिलती रहती है, लेकिन शुक्राना करने में हम कहीं कमी कर जाते हैं। तो आज टाइम निकालकर संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की रहमतों का तो क्या कहना, हर रोज़ किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सत्संग नज़र आता ही रहता है। गुरुजी के आने से तो जैसे लाइफ भी बदल सी गई है। अब सुबह का नित्यनेम अमृत वेला भी गुरुजी करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत पूजा पाठ में भी ध्यान लगने लगा है। पूरा तो नहीं मैं भी कहूँगी, लेकिन सुखमनी साहब का पाठ भी कभी कर लेते हैं। कभी ये गुरुजी का मंत्र जाप, जो कि बड़ा ही मुझे पावरफुल लगता है, सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। खास करके सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज़ में, वो तो मेरे पास चलता ही रहता है। मेरे अंकल जी भी बहुत पसंद करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत पे इसी तरह ही अपनी मेहर बरसाते रहना, सबको सही रास्ता दिखाते रहना। शुक्राना संगत जी। जैसे गुरुजी के कई मैसेज, कई सत्संग पढ़ के पता चलता है कि कुछ गुरुजी के मैसेज भी थे मेरे लिए भी, कि बेटे तुम्हारी तरक्की को देख के तुम्हारे अपने ही घर वाले जल रहे हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं। उन्होंने तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरे पति पर, मेरे बच्चे पर। संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छा घर ब्लेस किया है मुझे, गाड़ी ब्लेस की है, बच्चों की अच्छी हंसती खुलसी लाइफ ब्लेस की है। बच्चे अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घर, अपने अपने ठिकानों पे बहुत खुश हैं। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं और मेरे अंकल जी भी अपने घर में ठीक से रहते हैं। हाँ, अंकल जी का स्वभाव थोड़ा सा अलग हो गया। अब गुरुजी के मैसेज से है कि उन्होंने तुम्हारे पति को भी वश में कर रखा है, वशीकरण किया हुआ है। उसका दिमाग उल्टी दिशा में चल रहा है। तो कुछ उपाय गुरुजी ने बताए भी, वो मैंने किए भी। अब हर सत्संग में बार बार वही रिपीट किए जाते हैं, तो कई बार ना इरिटेशन भी होने लगती है। तो मैं अननेसेसरली वो उन चीज़ों को बार बार नहीं करूँगी। गुरुजी ने कुछ उपाय बताए भी, कुछ संकेत दिए भी, और वो बड़े ही हेल्पफुल साबित हुए। और इनके बताए उपाय मैं कर भी रही थी वहाँ पे, लेकिन बीच में ही मुझे समर वेकेशन चल रही है, बच्चों के पास आना पड़ा। जैसे इन्होंने बोला होता है हनुमान जी को भोग लगाना है, हनुमान जी के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर जाना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, इस तरह मतलब कोई ऐसे उल्टे सीधे उपाय नहीं। ये तो रोज रूटीन में भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है। पर माफ़ करना गुरुजी, वहाँ तो मैं कर रही थी घर में, लेकिन अब 2 महीने अभी और हैं बच्चों की समर वेकेशन के लिए। अब मैं बच्चों के पास ही हूँ, अपने नाती नातियों के साथ हूँ, खुश हूँ बड़ी। ये खुशी आपने बख्शी है, लाख लाख शुक्राना। अब आपका मैसेज जैसे मैं कल भी देखे हैं, आज भी देखे हैं, थोड़ा सा मैं उदास हो जाती हूँ। उसमें आप भी कह रहे हैं कि आप बेटे तू मेरी सुनती नहीं, तुझे मैंने बताया था ये कर, तुझे बताया था ये कर, तू घबरा नहीं, मैं सब कर दूंगा, लेकिन तू मेरी बात सुनती नहीं। गुरुजी ऐसा है, मैं आप तो सब जानने जान हूँ, मैं घर से बाहर हूँ गुरुजी। मेरे घर के अंदर, मेरे घर नहीं, जो आपने ही दिया वो आपका ही है।
आपकी दात है वो। उसमें जो भी कोई अगर आज भी कुछ वहाँ पे नेगेटिविटी है या कुछ और धागे शागे जो कुछ भी है, तो गुरुजी आप भी प्लीज़ 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 उनको नष्ट कर देना और इस नेगेटिविटी से मैं बाहर निकालना। मुझे, मेरे अंकल को और मेरे बच्चों को भी सबको सद्बुद्धि देना, सबको सही रास्ते पे दिखाना, सबको माफ़ कर देना। हम तो बार-बार आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगते हैं। अब समझ में आने लगा है। आपने ही बताया है गुरुजी, मार्गदर्शन करने के लिए लाख-लाख शुक्राना। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, ख़ास करके मैं, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे खिलाफ़ इतने षड्यंत्र हो रहे होंगे, लोग इतने जेलस हो रहे होंगे, ब्लैक मैजिक तक हो गया होगा, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। ये सही रास्ता दिखाने के लिए और इस रास्ते से बाहर निकालने के लिए आपका लाख-लाख शुक्राना। हाँ, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है भी, वो भी हम गुरुजी मैं जाके ही सेट कर सकती हूँ, 2 महीने तो अभी मैं बाहर ही हूँ। तो आप भी गुरुजी प्लीज़ सँभाल लेना। फिर आप प्यो धी का रास्ता है, प्यो धी का रिश्ता है, तो आप निभाना। तो आज ही आपका मैसेज मैंने पढ़ा कि बेटी, कुछ ऐसा मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, बेटी तो कुछ कर सकती है पता नहीं, लेकिन बाप तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। तो गुरुजी लाख-लाख शुक्राना, लाख-लाख शुक्राना। इस तरह मेरे प्यो बन के रहो। फिर पंजाबी प्यो दी पंजाबी धी, मैं भी पंजाब से बिलॉन्ग करती हूँ गुरुजी। कुछ अगले सत्संग में अपना नाम-शाम मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी। जब भी मैं इस नेगेटिविटी से पूरी बाहर निकलूँ, मैं खुल के बात करूँगी। किसी को एक्सपोज़ तो नहीं मैं करना चाहूँगी, किसी की अब बद्दुआ नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बात ज़रूर सिखा दी है कि बेटी शांत रह, चुप रहना सीख, जो शायद मुझ में नहीं था। गुरुजी ने लाइफ़ को बहुत ही चेंज कर दिया है। इतना अच्छा लगता है कि फालतू में बातें नहीं करना, अननेसेसरी किसी की नहीं करना। तो शायद हमें भी कुछ कमियाँ रही होंगी, जो हम भुगत रहे हैं, जो हमें इन कर्मों का फल मिल रहा है, कुछ तो हमें भी किया ना। उन ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन शायद कुछ हमने भी तो किया ना, जो हमें फल मिल रहा है। तो गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं। गुरुजी इसी तरह ही हमारे सिर पे अपना हाथ रखते रहना। गुरुजी ने एक सेवा मुझे दी थी कि गाय को रोज़ गुड़ खिलाना है, तो मैंने माफ़ी माँगी थी गुरुजी से। गुरुजी ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जब तक मैं भी जॉब में थी, संगत जी मैंने भी 37 इयर्स टीचिंग जॉब की है, तो तब तो मैं शुरू वैसे भी मेरा थोड़ा-सा स्पिरिचुअल माइंड ही था, तो गाय की रोटी मैं रोज़ बना के ले जाती थी। हम पॉश कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे गाइयाँ वगैरह अंदर आना अलाउड ही नहीं होता सोसाइटीज़ में। तो वो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, फिर गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी कि गुरबानी का पाठ लगाकर खाना बनाया कर, वो लंगर प्रसादी बन जाता है। तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। घर में तो मैं रोज़ ही कर रही थी, अब बच्चों के पास हूँ, बच्चों की जगह पे हूँ, करती तो हूँ, लेकिन कई बार नहीं कर पाती हूँ। घर से मैं एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर आई थी, लॉकर स्वरूप 2 लेकर आई थी। एक लॉकर स्वरूप तो मैंने रोज़ ही लाल धागे में खुद धारण कर रखा है। दूसरा लॉकर स्वरूप मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जल रखकर उसमें 7 मिनट रखकर उसको जल प्रसादी में कन्वर्ट करती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग से वो जल ब्लेस्ड हो जाता है, जल प्रसादी, उसी के साथ ही दवाई वगैरह लेती हूँ और रात को अंकल जी के तकिए के नीचे रख देती हूँ। घर में तो मैंने बहुत अच्छा गुरुजी का जैसे छोटा-सा दरबार बना रखा है। अब गुरुजी के आ रहे मैसेज कि वहाँ से ये चीज़ हटा, तू मेरी सुनती नहीं, आज ही मैसेज, तू मेरी सुनती नहीं। गुरुजी मैं घर पे नहीं हूँ, जैसे ही आएँगे मुझे बताएँगे। अब मुझे एक आंटी के माध्यम से कल ही पता चला है, कुछ चीज़ें मैंने निकाली भी हैं, तो मैं समझ नहीं रही थी क्या निकालूँ वहाँ से। पीछे देखा तो मैंने कुछ खंडित मूर्तियाँ नज़र आई, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ना बच्चों की कंपास नहीं होती, जिसको हम प्रकार बोलते थे पहले, उसके साथ किसी ने होल किए हुए थे। तो वो मैंने निकाली, 2 माता की मूर्ति थी, फिर राधा कृष्ण जी की मूर्ति, तो वो मैंने निकाल दी। और भी एक नज़र आई गणेश जी की मूर्ति, वो भी मैंने निकाल दी। अब मैं क्या निकालूँ वहाँ से? तो अब कल ही मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि वो एक मूर्ति जिसके ऊपर माला है, तो वो शायद हमने भी आनंदपुर वाले गुरुजी का नाम ले रखा था, शायद उसी के ऊपर मैंने माला लगा रखी है। तो वो मैं घर जाके मैं वो भी निकाल दूँगी। और नीचे
जहाँ पे मैंने मंदिर का सामान रखा है वहाँ पे मैंने कमल गट्टे की लक्ष्मी जी की पूजा के लिए माला रखी हुई है, वो भी मैं निकाल दूंगी। तो गुरुजी संकेत आप देते रहें, करते रहें। आपकी हर हुक्म सिर झुकाकर हम मानते हैं। आपके सहारे ही तो जी रहे हैं। अगर आप नहीं नाराज होना गुरुजी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा साथ नहीं छोड़ना। जिस दरिद्र में आपने मुझे बताया है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि लोग इतने मेरे खिलाफ होंगे। मैं तो अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानती थी कि मैं ये हूँ, लेकिन अब पता चला कि मेरे कर्म कितने गंदे हैं, मेरे कर्म कितने माड़े हैं, जो गुरुजी को काटने में भी टाइम लग रहा है। तो गुरुजी आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वही मैं रोज़ एक भजन हर वक्त मेरे दिमाग में आता है, जे तू फड़दा ना साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी थां असां रुल जाना सी, जे तू फड़दा ना साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किधरे न मिलदी थां असां रुल जाना सी, कर किरपा मेरा दी साइयां कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा ਏ साडी किस्मत दियां लकीरां साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। गुरुजी अब आपके भरोसे हैं। मैंने तो 100% सरेंडर आपको कर दिया है, क्योंकि मैं बिल्कुल लाचार मजबूर हूँ। मुझे अब पता चला है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी आपने हाथ पकड़ा है, तो अब मुझे पता है कि गुरुजी हाथ पकड़ते हैं वो किसी का छोड़ते नहीं हैं, और अपनी इस पंजाब बंदी का तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे ही मैं इंडिया वापस आती हूँ, मेरी होगी कि मैं छतरपुर आऊँ। मेरी बहुत इच्छा है, गुरुजी से मैंने अरदास लगा रखी है, गुरुजी मुझे बुला लेना। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि मेरी अंकल जी या मेरा बच्चा मुझे वहाँ पे लेके जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं जो मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। तो गुरुजी आपने ही मुझे पकड़ के ले जाना है, आपने ही कोई ऐसा जरिया बनाना है। एक बार इनको भी साथ में बुला लेना, ताकि इनको भी लाइफ ब्लेस्ड हो जाए, और जो कुछ भी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है, बस है जितनी भी ज़िंदगी के दिन बचे हैं अब, मैं चाहती हूँ हंसते खेलते खुली हवा में साफ़ सुथरे, किसी की दबाव के बिना ही गुजरे, और आपके चरणों में गुजरे। बस बार बार यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ब्लेस्ड लाइफ देना मेरे बच्चे को भी, मेरे पति को भी, बच्चे जहाँ जहाँ भी हैं अपने घर घर में सब खुश रहें। बाकी साथ संगत भी जो आपकी है उनको भी, और ये कुछ मैजिक करने वाले भी जो हैं इनको भी थोड़ी गुरुजी रहमत बख्शो, इनके भी दिमाग थोड़े से करो, ताकि इनको भी शांत करो। जो ये चाहते हैं इनको भी दे दो, ताकि ये किसी का बुरा सोचे ही नहीं। तो हमें भी माफ़ कर दो। मैं तो इनसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि अगर हो सकता है कि हमसे भी कुछ गलती हो गई, कि जो मेरे पे भी मैजिक कर रहे हैं, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी मुझे भी आप माफ़ कर दो, और भी साथ संगत जो मुझे सुन रही है, सबसे मैं सुनती हूँ, सबके लिए गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी सब पर अपनी रहमत बरसाते रहे। गुरुजी सबको माफ़ करो, सबकी लाइफ ब्लेस करो, और हंसती खेलती जिंदगानी दो, खुशियाँ दो। इंडिया वापस आते ही मैं छतरपुर आना चाहूँगी, डुगरी आना चाहूँगी। अब अपनी कॉलोनी में ही मैं अगले कुछ सत्संगों में शेयर करूँगी मैं कहाँ हूँ। मुझे पता चला है कि वहाँ पे भी हमारी संगत की मेरी एक अच्छी फ्रेंड ही कह सकते हैं, वो भी पता चला है कि वो भी छतरपुर भी आई है, डुगरी भी आई है। तो इंडिया जाते ही मैं उसको पकड़ूँगी, उसी के साथ ही मैं आऊँगी। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अपने शब्द में रखना। जय जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, सारी संगत को भी राम राम, जय गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले गुरु मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ, पर पिछले
1.5 महीने से मैं अपने बच्चे के पास विदेश में हूँ। अगले करीब महीने 1.5 के बाद मैं घर वापस पहुँच जाऊँगी। तो तब तक के लिए गुरुजी ने मुझे किस तरह संभाल के रखा है, उसके लिए लाख लाख शुक्राना। जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वहाँ से ठीक ठाक दिल्ली तक पहुँचना, दिल्ली से यहाँ यूएस तक पहुँचना, गुरुजी ने बिल्कुल संभाल कर एक बच्चे को अपने बाप की तरह संभाला है। लाख लाख शुक्राना। संगत जी, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, अपने बच्चे के साथ, नाते नातियों के साथ बहुत खुश हूँ। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए। दिल्ली में भी अपने बच्चों के पास रही, लाख लाख शुक्राना। सब गुरुजी ने बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस की है, लाख लाख शुक्राना। संगत जी, कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटे तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तुम्हारी खुशी लोगों से देखी नहीं जा रही, तुम्हें काली नजरें लगी हुई हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय भी बताए, घर से कुछ निकालने को भी बोला। यह विदेश आने से पहले गुरुजी के बताए हुए सारे उपायों को, गुरुजी के बताए हुए हुक्म को पूरी तरह से आदर सत्कार के साथ मान रही थी। करीब 80% तो मैंने वो किया भी, लेकिन संगत जी मुझे तो विदेश आना था, टिकट ले चुकी थी, अब यहाँ पे आ गई। अब फिर से मैसेज गुरुजी दे रहे हैं कि बेटे तुम्हारे घर में फिर कोई अमावस्या के दिन कुछ ना किया है। तो अब गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी घर तो लॉक्ड है, अगस्त में ही जाके देख पाऊंगी, जो हुक्म होगा आपका, जैसा आप कहोगे, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है वो मैं निकालूंगी। उतनी देर तक मैं गुरुजी का स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप है संगत जी मेरे पास घर में। एक साइड पे गुरुजी व्हाइट चोले में, दूसरी साइड पे पिंक चोले में, बीच में शिव जी का स्वरूप है। बड़ा स्वरूप मैंने फ्रेम करके लगाया हुआ अपने मंदिर में, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। वो स्वरूप मैं लिविंग रूम में रख के पूरा घर गुरुजी के हवाले करके आई। अब मैं गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुजी आप ही देखो, अगर कुछ ऐसा है भी तो आप इसे डीएक्टिवेट करो, और आपके भरोसे हम चल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, इन ब्लैक मैजिक से बाहर निकालो, इन चक्रों से बाहर निकालो। कौन है उसको भी सद्बुद्धि दो। मुझे नहीं जानना वो कौन है, इस टेंशन में मुझे नहीं पड़ना, लेकिन अगर कोई इन गलत कामों में है भी है तो उसको भी सद्बुद्धि दो, उसको भी हाथ बांधो और उसको हमारी जिंदगी से दूर कर दो। संगत जी, मैं करीब फरवरी 2024 से ही गुरुजी से जुड़ पाई हूँ, और तब से तो हमारी लाइफ ही जैसे पूरी बदल गई है। मैं और मेरी अंकल जी दोनों घर में रहते हैं, दोनों बेटे मेरे अपने बच्चों के साथ अपने अपनी जगह पे वेल सेटल्ड खुश हैं। हम दोनों भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये बीच में ब्लैक मैजिक पता नहीं कहाँ से आ गया। गुरुजी इसको भगा दो, जो भी हमें हेल्थ ब्लेस करो, अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करो, और जितने भी ज़िंदगी के कुछ साल बचे हैं वो खुशी से जी सके। इतने साल ज़िंदगी तो काटी है, लेकिन काटने में और जीने में फ़र्क होता है। अब जितनी भी ज़िंदगी बची है वो मैं खुल के जीना चाहती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं भी पंजाब से हूँ, आप भी पंजाब से हूँ। आप तो कहते हो, मुझे मैसेज आते हैं, बेटे तेरा मायका है बड़े मंदिर में, तो आपसे अरदास लगाती हूँ हमेशा कि मुझे बड़े मंदिर में ज़रूर बुलाना। जुलाई एंड में मैं दिल्ली पहुँचूँगी, तो गुरुजी मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवाना। ये उम्मीद मैं अपने बच्चे से या अपने हस्बैंड से, अंकल से भी नहीं लगा पाती। पता नहीं मुझे लेके भी आएंगे कि नहीं। आप ही कोई ऐसा जरिया बनाओ कि मैं छतरपुर के दर्शन करके ही, बड़े मंदिर के दर्शन करके ही, आपके चरणों में कुछ समय गुजार कर ही वापस अपने घर जाऊँ।
प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी मेरी इस अरदास को कबूल कर लेना और घर में सुख शांति देना, बच्चे अपने अपनी जगह में खुश रहें, ब्लेस्ड लाइफ हो, अपने परिवार के साथ खुश रहो, हमें भी अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करो, बीमारियों से मुक्ति दो, ब्लैक बाजी से मुक्ति दो और बुरी नज़रें काटो और इन करने कराने वालों से भी दूर रखो, इनको अपने लाइफ से दूर कर दो, सबको सद्बुद्धि दो। माफ़ करना गुरुजी, कुछ गलतियाँ शायद हमसे भी हुई होंगी। हम तो जो मानते हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ हमने भी गलत किया होगा इस जन्म में, तो पता नहीं, हो सकता है पिछले जन्म के कुछ कर्म हो जो आपको भी कटवाने में इतना लग रहा है गुरुजी। तो देख रही हूँ कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तो एक तरह की मुझे आदत सी हो गई है। घर में तो बड़ा अच्छा नित्य नेम था, मैं चाहती हूँ बस 1 महीने के बाद अपने घर पहुँचूँ और उसी रूटीन में वापस आना चाहती हूँ। घर में तो रोज़ ही किसी न किसी रूम में आपके होने का एहसास होता था, लेकिन यहाँ गुरुजी कई बार मैं अकेलापन महसूस करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली में, लेकिन फिर भी इंडिया का कल्चर कभी बार मैं मिस करती हूँ। रोज़ अरदास करती हूँ गुरुजी किसी रूम में अपने होने का एहसास कराओ। एक ही बार बस बटरफ्लाई के रूम में, ब्लैक बटरफ्लाई के रूम में आते ही दर्शन हुए, एक आध बार दूर से ही। हाँ, परसों मैं जब लॉन में घूम रही थी, एक येलो बटरफ्लाई, बड़ी परेशान थी मैं उस दिन। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बेटे तेरे घर में ऐसे है, तेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, मारण क्रिया हो रही है। तो बहुत परेशान थी, गुरुजी किससे बात करूँ मैं? अपने अंकल जी से भी नहीं कर सकती, बच्चे से भी नहीं कर सकती, बस आपके साथ ही अपने पियो के साथ दुख शेयर कर सकती हूँ। बड़ी परेशान थी, ऐसे लॉन में अकेली घूम रही थी, तो मैं कहा गुरुजी कहीं अपने होने के साथ तो कराओ, अपना हाथ तो मेरे सिर पे रखो। तो उस वक्त मुझे येलो बटरफ्लाई नजर आई जो अब मेरे आसपास चक्कर लगा के निकल गई। बस इसी महीने डेढ़ में एक बार मुझे ड्रीम में ओम के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं फरवरी 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं पंजाब से हूँ। इन दिनों इंडिया में समर वेकेशन चल रही है। देर के लिए मैं बच्चों के पास विदेश में हूँ, यूएस में। अगले महीने जुलाई एंड में मैं वापस इंडिया पहुँच जाऊँगी। तब तक जिस तरह गुरुजी ने मुझे संभाल कर यहाँ पहुँचाया, यहाँ भी पूरा अपनी देख रेख में रखा, उसके लिए मैं लाख लाख शुक्राना गुरुजी का करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, दान दान गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के कुछ मैसेज आ रहे हैं कि बेटे तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये चीज़ें कुछ बता रहे हैं, ये निकाल दे। तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी। गुरुजी, आप तो सब जाने जान हैं, आप जानते हैं कि घर में ताले लगे हैं, मैं जुलाई एंड में ही पहुंच पाऊंगी। तब तक मैं सारा घर आपके हवाले करके आई थी। आप ही देखिए कहाँ पे क्या है, कौन क्या कर रहा है, जो ब्लैक मैजिक कहाँ से आ गया बीच में। आप प्लीज़ जो भी कुछ है उसको डीएक्टिवेट कर दें। मैं चाहूँगी कि जब वापस जुलाई एंड में पहुँचूँ, आप, मैं और मेरे अंकल जी बड़ी ब्लेस्ड लाइफ जिए, वहाँ पे आराम से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। गुरु जी, आप सब कर सकते हैं, आपके ही हवाले है सब कुछ, आप पे भरोसा है। तो प्लीज़ आप ही देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, तो आप इसे नष्ट कर दें। मेरे संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही अपने अपने परिवार के साथ वेल सेटल्ड है इंडिया में। घर में मैं और मेरे अंकल जी ही रहते हैं। बस यही अरदास है गुरुजी से, गुरुजी आप हमारे अंग संग रहें, ब्लेस्ड लाइफ दें, हेल्थ दें, जीने के लिए जो थोड़ा बहुत चाहिए वो दें। बाकी आपने बड़ी अच्छी लाइफ ब्लेस्ड की है। परेशानी है तो ब्लैक मैजिक की, कुछ छोटी मोटी बीमारियां, ये भी आप निकाल दो गुरुजी। फरवरी में जब से गुरुजी से जुड़ी थी तो मेरी लाइफ जैसे पटरी पे आ गई थी। ऐसे लगता था कि जैसे लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, शरीर भी हल्का हो गया था, एक्टिव भी फील करने लगी थी। लेकिन यहाँ पे आके फिर वही जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम होने लगी है, टांगों में दर्द है, गर्दन पे दर्द है, आंखों में। तो यहाँ पे मेरे पास जल प्रसादी की भी पूरी व्यवस्था नहीं है, चंदन टीका भी नहीं है। घर से मैं पापड़ स्वरूप ही लेकर आई थी,
लॉकेट स्वरूप ही लेकर आई थी, उसी के सहारे मैं यहाँ पे चल रही हूँ, पर उसकी भी बड़ी महिमा है। तो गुरु जी आपसे ये अरदास लगाती हूँ कि एक महीना इसी तरह में संभाल के रखिएगा, अपने अंग संग होने का एहसास कराइएगा। अब तो जैसे आपकी आदत सी हो गई है। बाकी मुझे गुरु जी आपके मैसेज में पढ़ती हूँ, कुड़ी तो सुनती नहीं, तो अनदेखा करती है, इग्नोर कर देती है, सत्संग कई बार बीच में छोड़ देती है। तो गुरु जी कई बार मैं मजबूर हो जाती हूँ, यहाँ बच्चों के साथ कई बार मुझे बीच में से जाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे मैं ये शुक्राना गुरु जी का करूँगी कि उन्होंने मुझे अमृत वेला की दात बख्शी है। यहाँ पे मैं अमृत वेला आराम से कर लेती हूँ, सत्संग भी काफ़ी सुन लेती हूँ, बड़े बड़े सत्संग भी। और मेरे अंकल जी भी अब गुरु मंत्र का जाप लगा होता है तो वो इरिटेट नहीं होते, वो भी सुनते हैं। जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ लगा होता है तो अंकल जी भी सुनते हैं। मुझे लगा कि वो भी थोड़ा थोड़ा गुरु जी को मानने लगे हैं। तो गुरु जी से यही अरदास लगाऊंगी कि उनको भी पटरी पर लाए। जो ब्लैक मैजिक अगर है भी तो उसे भी काटे, वशीकरण है या कोई तंत्र विद्या है जो भी है उसको काटे। बस गुरु जी आपका ही सहारा चाहिए, आप ही अंग संग रहिए। एक अरदास मैंने लगा रखी है कि जुलाई एंड में जब मैंने इंडिया वापस आना है दिल्ली, तो मुझे छतरपुर के दर्शन जरूर करवाने हैं गुरु जी। आप बुलावा भेजे भी तो मैं नहीं सोच सकती कि मेरे अंकल जी या मेरा बेटा मुझे वहां ले जाएगा या नहीं। आप ही कोई जरिया बनाएगा गुरु जी, आप ही कोई जुगाड़ बनाइएगा। बस मैं कुछ देर आपके चरणों में बैठ के, अपने प्यो के साथ बैठ के अपने दुख आपको बताना चाहूंगी, अपने मायके में थोड़ा समय गुजारना चाहूंगी। बस किसी भी तरह ये मेरी अरदास कबूल कर लेना गुरु जी, मुझे छतरपुर का जरूर बुला लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी 2 महीने से मैं बच्चों के पास विदेश में हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैं पंजाब से हूँ और कुछ पिछले 2 महीनों से बच्चों के पास यूएस में हूँ। तो 2 महीने से गुरुदेव ने मुझे किस तरह संभाल के यहाँ रखा हुआ है, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, नाते नातियों के साथ, लेकिन फिर भी इंडिया के कल्चर को कहीं ना कहीं मिस कर रही हूँ गुरु जी। जैसे ही मैं वहाँ इंडिया वापस पहुँचूँगी जुलाई के एंड में, तो फिर आप, मैं और मेरे अंकल जी, बस हमारी लाइफ फिर से चलेगी। ब्लेस्ड लाइफ देना, आप हमारे अंग संग रहना। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश हैं। बस उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आज मैंने सोचा कि छोटा सा सत्संग करके ही मैं किचन वर्क में चलती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की, 3 नंबर की ब्लेसिंग दे रखी हैं। तो वो रोज़ मैं महसूस करती हूँ किसी न किसी रूप में गुरु जी की ब्लेसिंग नज़र आती ही हैं। तो मैंने एक सत्संग ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा है यहाँ, तो उसमें मैं संगत जी के मैसेज पढ़ती हूँ कि गुरु जी ने मैं रोटी में दर्शन दिए, ओमरू में दर्शन दिए, चाय में दर्शन दिए। समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या कैसे है। तो कुछ मैंने पिक्स देखी उनकी, तो उन्होंने रोटी की पिक्स व्हाट्सएप पे शेयर की हुई थी। तो मैंने भी ध्यान से देखा, तो सच में संगत जी, मैंने भी जब खाना बनाया रोटी देखी तो उस पर भी ऐसे छोटा सा ओम बना हुआ। मैंने तो कभी ध्यान से देखा ही नहीं। और आज रात को भी मैंने जब चपातियाँ बनाई उस पर भी देखा, उस पर 3-3 बने हुए। मैं क्या, वाह, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, घर में इंडिया में तो किसी न किसी रूम में गुरु जी के रोज़ ही दर्शन हो जाते थे। तितली रूम में या ऐसे कहीं अंग संग होने का एहसास होता था।
यहाँ पे भी मैं कई बार तरस जाती हूँ। 2 दिन पहले भी मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी, गुरुजी किसी न किसी रूह में आप मुझे अपने होने का एहसास तो कराओ। तो एक बटरफ्लाई मुझे दूर नज़र आई, येलो, दूर ही, पर उसको देख के भी मैं खुश हो गई। कल शाम को मैं नीचे बैठी थी, ऐसे परेशान हो रही थी, मैसेज कुछ पढ़ के कई बार ऐसे मन परेशान हो जाता है कि बेटे घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है। कुछ मैसेज पढ़ती हूँ कि ये उपाय करो तो नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो पता नहीं ये मैसेज मेरे लिए हैं या कई बार मैं सोचती हूँ फेक मैसेजेस हैं, पता नहीं क्या है। कई बार मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं गुरुजी के सहारे छोड़ देती हूँ, गुरुजी जैसा आप करोगे सब ठीक है, आप जाने जान, आप सब जानते हैं, तो आपके भरोसे ही हैं बस। आज ही मैंने जब अभी व्हाट्सएप खोला है, अभी गुरुजी का मैसेज देखा है कि बेटे कुछ उपाय नहीं करने हैं, सिर्फ पान के पत्तों का उपाय ही करना है और कोई उपाय नहीं करने। तो गुरुजी, या मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों के साथ यूएस में मैं कहाँ पान के पत्ते देखूँ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अगर जहाँ पे कहीं मुझे मिल पाएँ तो मैं उपाय करूँगी, नहीं तो मैं इंडिया आके तो जैसा आप कहोगे वैसे है। तो गुरुजी माफ़ करना मुझे, अपनी मेहर बरसाना, बस आप ही अंग संग रहना। जैसे 2 महीने निकले ऐसे 1 महीना और है, जुलाई एंड में मैं इंडिया पहुँच जाऊँगी। फिर बस आप जैसे कहोगे वैसे करेंगे। आपके कुछ मैसेज मैं देख रही हूँ कि बेडरूम में कुछ चीज़ पड़ी है, वो उठाओ बेटे, कुछ ऐसे करो। गुरुजी आपके मार्गदर्शन करने के लिए लाख लाख शुक्राना। आप इस तरह ही हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाते रहो। बड़ी ब्लेस्ड लाइफ दी है आपने, बस कमी है तो थोड़ी सी अंकल का भी थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाए। हाँ, मैं महसूस करने लगी हूँ कि अब वो शिव मंत्र को भी मैं लगाया होता तो सुनते हैं, सुखमणी साहब का पाठ चल रहा होता तो उसको भी सुनते हैं। मैं सत्संग भी जहाँ पे ज़्यादा टाइम सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं विदेश में हूँ, काफ़ी टाइम मिल जाता है, सत्संग सुनने का बहुत मज़ा आता है। 3-4 सत्संग सुबह, 3-4 शाम को भी सुनती हूँ और अंकल जी भी मुझे मना नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने नाते-नातियों के साथ भी जब पार्क में भी खेलती हूँ कई बार शाम को, तो मैं उनके साथ भी शिव मंत्र, ये गुरु जी का पावन मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं। और संगत जी, कल तो मैं हैरान ही रह गई, मेरे अंकल जी भी इसी गुरु मंत्र को बोलते हुए बच्चों के साथ खेल रहे थे। मैं इतनी खुश हुई अंदर ही अंदर से कि गुरुजी कहीं न कहीं उनको भी जोड़ रहे हैं, उनकी भी बुद्धि को फेर रहे हैं। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। अब मेरे अंकल जी कभी मुझे सत्संग सुनने से मना नहीं करते, गुरु मंत्र सुनने से मना नहीं करते, और मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे मना नहीं करते। मुझे लगता है कि गुरुजी एक दिन उसको भी अपने साथ जोड़ेंगे और फिर तो हमारी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी। बस गुरुजी यही अरदास आपसे लगाती हूँ कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ज़िंदगी जितनी भी बची है वो बस मैं जीना चाहती हूँ। आप हमारी अंग संग रहो, अपनी मेहर बरसाते रहो। जो कोई नेगेटिविटी है भी है, कोई ब्लैक मैजिक है या कुछ भी है, उसको भी डीएक्टिवेट करो। करने वालों को भी सद्बुद्धि दो, उनको भी हाथ बांधो उनके, लेकिन माफ़ करो और सद्बुद्धि दो। हमें भी गुरुजी अपने चरणों में जगह दो। बस ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहती हूँ। बच्चे तो मेरे दोनों बाहर हैं अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन बड़े अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा टाइम बीता उनके साथ। बस हम दोनों ही, मैं और मेरे अंकल घर में हैं। आप भी आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। बस इसी तरह ही अपनी रहमत बरसाते रहो। दिल्ली में वापस जाते वक्त जुलाई के लास्ट वीक में मैं बड़े मंदिर में आना चाहूँगी। ये मेरी अरदास ज़रूर सुन लेना गुरुजी, बार-बार मैं यही अरदास करती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करके ही जाने हैं और मुझे अपने दर्शन दे देना, अपने चरणों में बिठाना गुरुजी। बस मैं अपने प्यो से मिलना चाहती हूँ और जो भी आप कहोगे मैं वहाँ करूँगी। जे बस अपनी मेरी रहमत बरसाते रहना मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर। दोनों बच्चे अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, उनको हेल्थ ब्लेस करो, अच्छा कैरियर ब्लेस करो और सारे परिवार पर मेहरों की नज़र बनाए रखो। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुजी, सिर्फ आप चाहिए
बस मेरे विश्वास में, मेरे समर्पण में, मेरे सरेंडर में कहीं भी खोट नहीं है। लेकिन मैं मजबूर हो जाती हूँ गुरुजी, 2 महीने से मैं मैसेज पढ़ती हूँ लेकिन मैं कोई उपाय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बच्चों के पास हूँ, जहाँ आपको पता है जहाँ का कल्चर डिफरेंट है। इंडिया पहुँच पर मैं देखूँगी क्या करना है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी। आपका हुक्म सिर आँखों पर। मैं कभी मैसेज को इग्नोर नहीं करती गुरुजी, ना ही मैं कभी आपको जहाँ आपके मैसेजेस को अनदेखा करती हूँ। लेकिन कई बार मजबूर हो जाती हूँ, बच्चों के बीच बैठी हूँ, कई बार बीच बीच से उठ के जाना पड़ता है। बाकी जहाँ मैं सत्संग काफ़ी सुनती हूँ, सत्संग सुनने में बहुत मज़ा आने लगा है। उम्मीद करती हूँ कि इंडिया पहुँच कर भी मैं ऐसे ही सुन पाऊँगी। जहाँ बात तो मैंने एवरेज 7-8 सत्संग रोज़ सुनती हूँ और अच्छा भी लगता है, काफ़ी कुछ जानने को भी मिला है। बस इसी तरह ही अपनी मेहर बरसाते और अपने तरह जोड़ते जाओ गुरुजी। एक अरदास और भी है कि मुझे किसी तरह अपने साथ जोड़ लो, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना। भूल के भी कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। बस अंग संग रहना और मेरा कनेक्शन इतना मजबूत बनाओ कि उठते बैठते चलते फिरते बस आपका ही नाम हो। यहाँ आने से पहले अंकल जी इरिटेट होते थे कई बार, तो कहते थे तू बस पागल हो रही है, हर वक्त सत्संग सुनती रहती लोगों के। तो मैं गुरुजी सच में पागल हो जाना चाहती हूँ। अब वो मुझे मना नहीं करते, तो मुझे लगता है कि वो भी पटरी पे आ रहे हैं। बस अगर कोई वशीकरण है या कोई तंत्र मंत्र है, जो कोई ब्लैक मैजिक है, वो निकाल दो। बस ब्लेस्ड लाइफ दो, हेल्थ ब्लेस करो और थोड़ा सा जीने के लिए जो थोड़ा सा पैसा चाहिए, बस वही चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, सब आप चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। बस इसी तरह ही पैर बरसाते रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे शब्दों से किसी को कुछ बुरा भी लगे तो माफ़ करना प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैंने शुक्रवार को ही शुक्राना सत्संग शेयर किया था, शुक्राने का दिन होता है, पर गुरु जी का मैसेज आ रहा है तो शुक्राना कर, शुक्राना कर तो ब्लेसिंग ले। तो मैं सोच रही हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर रोज़ किसी न किसी रूप में मिल ही जाती हैं। तो आज फिर से छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना ये शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2 महीने से मैं बोस्टन यूएस में हूँ। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, गुरु जी मुझे संभाल कर वहाँ से जहाँ ले आए। अब तो वापस जाने का समय आ गया, तो गुरु जी इसी तरह ही मुझे अब बोस्टन से इंडिया ले जाना। जिस तरह आपने मुझे संभाल के यहाँ रखा, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कल बोस्टन में घूमने का गुरुजी ने मौका दिया। वहाँ म्यूज़ियम में सारा दिन बिताया। मौसम भी इतना सुहावना था, बड़ा आनंद आया, खूब एंजॉय किया। साथ में ही चार्ल्स रिवर का भी नज़ारा देखा, मन खुश हो गया। इस खुशी देने के लिए, इस घर से बाहर निकाल के मुझे खुले आसमान में महसूस करने के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। संगत जी, वहीं पे जब हम बोस्टन म्यूजियम के बाहर ही जैसे उतरे हैं, पास ही एक बेंच पे हम लोग बैठ गए वेटिंग के लिए। अचानक से एक कबूतर मेरे बिल्कुल ही पास आके साथ साथ चलने लगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, क्योंकि घर से निकलते वक्त भी मैं गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी आपको मेरे साथ चलना है। 2 महीनों में मैंने पहली बार यहाँ पे कबूतर रो में देखे, कबूतर के दर्शन किए, ये सोच के कि ये गुरुजी ही हैं। नमस्कार करने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक काली तितली
जिसके ऊपर वाइट डॉट्स थे, वो भी घूमती हुई मैं इतनी खुश हो गई। रास्ते में भी 7 नंबर की गाड़ियाँ, कोई 777, 777 भी नज़र आई, 1177, 444, 22 नज़र आने लगी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना किया, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, जो खुशी देने के लिए। इसी तरह ही खुशीनुमा जीवन मैं चाहूँगी इंडिया में भी जाकर। गुरु जी, आप तो कुछ ही दिनों में क्या, एक दिन के बाद ही मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। इसी तरह ही संभाल के आप मुझे ले जाना। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे घर में छोटा सा सत्संग करना है, जिसमें आप, मेरे अंकल जी और मैं, आपको तो मैं अब घर का ही फैमिली मेम्बर मानूंगी, हम तीनों ही बैठ के छोटा सा 1 घंटे का सत्संग करेंगे। क्योंकि आप समझती हैं 2-2.5 महीने से घर बंद पड़ा है, थोड़ी सी साफ सफाई में टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ मंदिर की और लिविंग रूम की सफाई ही कर पाऊंगी। तो छोटा सा सत्संग आपको मैं निमंत्रण, मैंने पहले सत्संग अपने शुक्राना सत्संग में भी दिया है, अब दोबारा से दे रही हूँ, आप आइएगा ज़रूर। सारा इंडिया पहुंचकर फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। बस आप, 1 हफ्ते की बात है, मैसेज आते रहते हैं सत्संग में कि कुड़िए तो सुनती नहीं, तू ये चीज़ वहाँ से निकाल दे, मेरे स्वरूप के आगे ये पड़ा है। तो गुरुजी आप तो जानी जान है, 2.5 महीने से घर बंद पड़ा हुआ है, लॉक्ड है। तो मैं अब जाऊंगी तो जैसे जैसे आप बताएंगे वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी। आपका हुक्म सिर आंखों पर। इस नादान बच्ची को, इसकी बेवकूफ़ियों को, मजबूरियों को माफ़ कर देना। आप जैसे आप कहेंगे बस मैं वैसे वैसे करूँगी। माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना। बस इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। एक बार फिर से इस खुशनुमा जीवन देने के लिए गुरु जी का लाख लाख प्रणाम, लाख लाख गुरु जी को नमस्कार, लाख लाख गुरु जी को प्रणाम। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। बस मुझे संभाल के अब बोस्टन से इंडिया ले जाना, और फिर तो वहाँ के सारा कल्चर जैसे वो करते थे फिर करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें दूर करते हैं। और संगत जी, बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना होता है। सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन धीरे धीरे होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे, और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बस हर वक्त गुरुजी को यही बोलो कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। क्योंकि जो दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा, और जो नहीं दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो संगत जी, बस आप गुरुजी पर यकीन रखिए, उन्हें हमेशा यही कहिए कि गुरुजी बस आप वही करवाना, लेकिन हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी ज़रूर सिखाना। क्योंकि हम आपके थोड़े से ज़िद्दी बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं, और आप हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना। ज़िद तो हमने अपने माँ बाप के सामने भी की है, तो आपके सामने भी थोड़ी बहुत ज़िद करना तो बनती है गुरुजी। देखिए संगत जी, हम इंसान हैं, हम एकदम से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम लोगों में पेशेंस ही नहीं है। लेकिन ये भी गुरुजी से हम अगर अरदास करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी सब कुछ अपने आप दे देते हैं। ये सब्र और शांति भी गुरुजी हमारे अंदर भेजते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।
संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, तो आप उसे लिखकर या ऑडियो भेजकर हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।